भैया ब्रेकअप के बाद हमें एक दूसरे के साथ संपर्क में क्यों नहीं रहना चाहिए? क्यों आप कहते रहते हो कि उसे ब्लॉक कर दो? क्यों आप दोस्ती रखने से भी मना कर रहे हो? ये सवाल मेरे कोरा डीएम में इतनी बार आया था कि मैं सबको जवाब देते देते सबको समझाते समझाते तंग आ गया था। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैंने किसी लड़की को ये भी कह दिया था कि तुम उसके साथ अगर कांटेक्ट रखना चाहती हो तो रख लो। और मैं तो झूठ बोल रहा था, आपको कांटेक्ट में रहना ही चाहिए। तो मैंने ये जवाब सिर्फ उसे तंग आकर कह दिया था। मैं उसके साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं भिड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे ये कह दिया था। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस दिन के लिए सॉरी। मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि उसके साथ कांटेक्ट मत रखो। और आज मैं कांटेक्ट नहीं रखने के पीछे का भी लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ। मान लो कि आपकी उम्र 24 साल है, उसमें से अगर देखें तो स्टार्टिंग के 5 या 7 साल तक आप वो खाते थे जो आपको खिलाया जाता था। आप तब सोते थे जब आपको सुलाया जाता था। आप तब खेलते थे जब आपके साथ कोई खेलता था। और आप तब जागते थे जब आपको जगाया जाता था। उसके बाद आपको पढ़ने भेज दिया जाता है, उसमें भी आप वो पढ़ते हो जो आपको पढ़ाया जाता है। आप वो एक्टिविटीज करते हो जो आपके स्कूल में कराई जाती है। और बाकी के समय में आपको ट्यूशन भेज दिया जाता है। और इन सबको जोड़कर अगर कुल मिलाकर हम देखें तो आपकी उम्र 18 साल हो गई। ये सब करते करते आपकी उम्र 18 साल हो गई। और 18 साल तक आप वो कर रहे थे जो लोग आपसे करवाना चाहते थे। आपने अपनी मर्जी से तो कुछ किया ही नहीं। अब उसके बाद आप लोग आ गए कॉलेज में। वहां आप लोग अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो। अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो कैंपस में भी बैठ सकते हो। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कैंपस में बैठे, लेकिन वहां पर हमारी मर्जी चलती है। मन किया तो पढ़ लेते हैं, अगर मन नहीं किया तो कैंपस में बैठ लेते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। और वो पढ़ाई खत्म होते होते भी हम 22-23 साल के हो जाते हैं। और उसके बाद जो समय आता है वो होता है हमारा करियर डिसाइड करने का समय। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रिलेशन में आ जाते हैं और फिर उसके साथ घंटों बातें करते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं। और मान लो कुछ समय के बाद ब्रेकअप भी हो गया आपका, तो उस समय बस इतना याद रखना कि रिश्ता जितना गहरा हो उतनी ही तबाही ज्यादा मचती है हमारे दिल में। और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता आपको कि खुद को सही करने में कितना एफर्ट्स लगाना पड़ता है, खुद को सही करने में कितना समय लग जाता है। और जब हमें सच में उसकी जरूरत होती है तभी हमारा ब्रेकअप होता है। तभी हम एक दूसरे की खामियां निकालने लगते हैं, तभी हम एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, तभी हमारे बीच झगड़ा होता है और इसी वजह से हमारा ब्रेकअप होता है। और अगर इन सब चीजों का हिसाब हम फिर से करते हैं तो बस इतना सोचो कि तुमने खुद के लिए क्या किया, तुमने खुद की मर्जी से क्या किया। जब खुद के लिए कुछ करने का समय आया तब आप रिलेशन में आ गए। और जब उसका साथ देने का सही समय आया तब तो वो हमें छोड़ के चला भी गया, हमें छोड़कर वो भाग भी गया। और उसके पीछे हम लोग एक और साल बर्बाद करने वाले हैं। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप उसके संपर्क में रहोगे तो वो 2 साल होने वाले हैं, आपको वहां से निकलने में 2 साल लग जाएंगे। क्योंकि जब जब आप दोनों के बीच में बातें होगी तब तब आप पास्ट को याद करोगे, अपने अतीत को याद करोगे, वो मेमोरीज को याद करोगे और फिर दुखी हो जाओगे। और जो समय आपको 1 साल लगने वाला था वो समय बढ़कर 2 साल हो जाएगा। और उसके साथ संपर्क में रह के मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो अब जरा लॉजिक की बात को साइड में छोड़कर, जैसे मैं कोरा में सबको समझाता हूँ वैसे ही छोटे पॉइंट्स में अगर आपको समझाना चाहूंगा, छोटे से कंक्लूजन आपका बताऊंगा, तो उसके संपर्क में रहने से आपको ये डिसएडवांटेज हो सकते हैं। थोड़े थोड़े दिनों के बाद थोड़ी थोड़ी बातें होगी, लेकिन जितनी भी होगी वो सब बातें आपके अतीत से जुड़ी हुई होगी। उसमें आप अपने पुराने दिन को याद करके दुखी हो जाओगे। एक दूसरे के वीक पॉइंट को लेकर बात होगी, एक दूसरे की कमजोरियों का मेंशन होगा। और आपको भी पता होगा ब्रेकअप के बाद सब लोग उंगली उठाते ही है, आप भी उठाओगे, वो भी उठाएगा। और हमारी बुराई सुनकर हम खुद कमजोर होने लगते हैं। और अब तक आपने जितनी भी रिकवरी हासिल की थी उस सब पर पानी फिर जाएगा। और खुद को सही करने में जो समय लगने वाला था वो 2 गुना हो जाएगा। तो ये सब जानकर भी अगर आपको लगता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तो मैं कहता हूँ जाओ। जब आप खुद को खुद से नहीं रोक पा रहे हो तो मैं आपको रोकने वाला कौन होता हूँ?